आज पढ़ना है वो पढ़ना है प्राइस लिस्ट। क्या पढ़ना है? प्राइस लिस्ट या प्राइस लेबल इसको बोलते हैं, प्राइस लेबल। ठीक है, तो प्राइस लेबल या प्राइस लिस्ट में क्या होता है आज जो बताने जा रहे हैं बहुत खास चीज है। ये क्या है भाई? तो देखिए जैसे कभी कभी ऐसा होता है मार्केट में जब आप जाते हैं कोई सब्जी या कोई राशन लेने के लिए तब पूछते हैं कि क्या रेट है, तो दुकानदार क्या बोलता है? पहले ये बताइए कि लेना कितना है। तो आप बोलते रेट बताइए तब ना बताएंगे कितना लेना है। अब बोलता नहीं कितना लेना उस हिसाब से रेट बताएंगे। तो ऐसा भी होता है कि अगर आप कोई चीज 5 kg ले रहे हैं तो आप मान लीजिए आपको उसको 30 रुपए का रेट दे रहा है, ठीक है। आप बोलिएगा नहीं हमको सीधे 10 kg लेना है, तो बोलेंगे चलिए भैया हम आपको 20 का रेट में दे देंगे। मतलब आप कोई चीज को ज्यादा लेते हैं ना, आपका रेट को क्या करता है? कम कर देता है, और कम लीजिएगा तो महंगा देता है। तो आज वही चीज बताएंगे। अच्छा कभी कभी तो ऐसा होता है कि आप बोलिएगा नहीं हमको 50 kg दे दो, तो बोलेंगे चलिए आपका रेट भी 15 रुपए लगाएंगे और साथ में 5% का हम डिस्काउंट भी आपको दे देंगे। तो बुझा रहा है? 5% का हम डिस्काउंट भी हम दे देंगे। कितना बढ़िया चीज है ना। आज यही चीज सीखना है, मतलब कि कंप्यूटर जान जाएगा कि इतना से इतना केजी लीजिएगा तो ये रेट लगेगा, और इतना से ज्यादा लीजिएगा तो ये रेट लगेगा, और ज्यादा लीजिएगा तो रेट को कम करेंगे ही करेंगे और साथ में डिस्काउंट भी देंगे। आज यही चीज हमको समझना है। लेकिन क्योंकि आज हम लोग कवर करना है, बेसिक क्लास भी कवर करना है, नया बच्चा आया है तो उसको भी दिखाना है। तो चलिए सबसे पहले क्या करें, हम लोग टैली को ओपन कर लेंगे। ओपन करेंगे तो यहाँ पर एजुकेशनल मोड में है ना, तो एजुकेशनल मोड में आइए। सबसे पहले हम स्टार्टिंग से बता रहे हैं ओपन टैली, और आप प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा है ना। एजुकेशनल मोड आया था ना, एजुकेशनल मोड, एजुकेशनल मोड में टैली ओपन किए। जैसे ही टैली आप ओपन कीजिएगा ना तो आप सीधे आ जाइएगा, जो जगह है वो क्या है? गेटवे ऑफ टैली है। गेटवे ऑफ टैली में आ जाइएगा। तो गेटवे ऑफ टैली में एक नया कंपनी आप बनाइएगा अपना, ठीक है। तो कंपनी का नाम बनाना है। तो यहाँ पर कंपनी बनाने के लिए आपको क्या करना है? आल्ट के साथ में क्या बोलिए? आल्ट के साथ में के प्रेस कीजिए। अब देखिए कंपनी बनाने के लिए यहाँ क्रिएट कंपनी का ऑप्शन आ रहा है। आप इस क्रिएट में जाइए। कहाँ जाइएगा? क्रिएट में इंटर कर दिया। इंटर कर दिए। अब देखिए यहाँ ऑप्शन क्या पूछ रहा है? कंपनी का नाम पूछ रहा है। तो कंपनी का कुछ नाम रख देते हैं, अनीस का ही नाम रख देते हैं। इसका नाम रख देते हैं अनीस प्राइवेट लिमिटेड 2 कर देना, क्योंकि पिछले बार नहीं तो कॉपी हो जाएगा ना, रबर हो जाएगा। अरे नॉर्मल हो गया अनीस प्राइवेट लिमिटेड 2। सर अनीस चाय वाला मस्त लगा। वही सब करो, खाली चाय वाला बना दे रहा हूं। क्यों कर दो यहाँ, क्या कर देगा? हाँ चलो ठीक है। अब यहाँ इंटर करते करते देखो बाबू, आप लोग ध्यान दीजिएगा, आपको नोट्स भेज देंगे, टेंशन मत लीजिए। फिर यहाँ पर स्टेट झारखंड लीजिएगा, तो जेएस टाइप कीजिएगा, अपने झारखंड देखिए ले लिया, ठीक। इंटर कीजिए। अब इंटर करके डेट पे पहुंचे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज फाइनेंशियल ईयर यहाँ पर 2023 करना है आपको। तो इंड की से 1 मिटाइए 4 को और यहाँ 3 कर दीजिए बस। अब यहाँ पर ना 1 साल पीछे जा रहे हैं। 1 साल पीछे नहीं बाबू, देखो बताते हैं। जैसे तो फाइनेंशियल ईयर का सेशन होता है ना, वो क्या होता है? फर्स्ट आइए 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024, ये ना सेशन होता है। मार्केट में जब आप जाते हैं कोई सब्जी या कोई राशन लेने के लिए तब पूछते हैं कि क्या रेट है, तो दुकानदार क्या बोलता है? पहले ये बताइए कि लेना कितना है। तो आप बोलते रेट बताइए तब ना बताएंगे कितना लेना है। अब बोलता नहीं कितना लेना उस हिसाब से रेट बताएंगे। तो ऐसा भी होता है कि अगर आप कोई चीज 5 kg ले रहे हैं तो आप मान लीजिए आपको उसको 30 रुपए का रेट दे रहा है, ठीक है। आप बोलिएगा नहीं हमको सीधे 10 kg लेना है, तो बोलेंगे चलिए भैया हम आपको 20 का रेट में दे देंगे। मतलब आप कोई चीज को ज्यादा लेते हैं ना, आपका रेट को क्या करता है? कम कर देता है, और कम लीजिएगा तो महंगा देता है। तो आज वही चीज बताएंगे। अच्छा कभी कभी तो ऐसा होता है कि आप बोलिएगा नहीं हमको 50 kg दे दो, तो बोलेंगे चलिए आपका रेट भी 15 रुपए लगाएंगे और साथ में 5% का हम डिस्काउंट भी आपको दे देंगे। तो बुझा रहा है? 5% का हम डिस्काउंट भी हम दे देंगे। कितना बढ़िया चीज है ना। आज यही चीज सीखना है, मतलब कि कंप्यूटर जान जाएगा कि इतना से इतना केजी लीजिएगा तो ये रेट लगेगा, और इतना से ज्यादा लीजिएगा तो ये रेट लगेगा, और ज्यादा लीजिएगा तो रेट को कम करेंगे ही करेंगे और साथ में डिस्काउंट भी देंगे। आज यही चीज हमको समझना है। लेकिन क्योंकि आज हम लोग कवर करना है, बेसिक क्लास भी कवर करना है, नया बच्चा आया है तो उसको भी दिखाना है। तो चलिए सबसे पहले क्या करें, हम लोग टैली को ओपन कर लेंगे। ओपन करेंगे तो यहाँ पर एजुकेशनल मोड में है ना, तो एजुकेशनल मोड में आइए। सबसे पहले हम स्टार्टिंग से बता रहे हैं ओपन टैली, और आप प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा है ना। एजुकेशनल मोड आया था ना, एजुकेशनल मोड, एजुकेशनल मोड में टैली ओपन किए। जैसे ही टैली आप ओपन कीजिएगा ना तो आप सीधे आ जाइएगा, जो जगह है वो क्या है? गेटवे ऑफ टैली है। गेटवे ऑफ टैली में आ जाइएगा।
गेटवे ऑफ टैली में एक नया कंपनी आप बनाइएगा अपना, ठीक है। तो कंपनी का नाम बनाना है, तो यहाँ पर कंपनी बनाने के लिए आपको क्या करना है, आल्ट के साथ में क्या बोलिए, आल्ट के साथ में के प्रेस कीजिए। अब देखिए कंपनी बनाने के लिए यहाँ क्रिएट कंपनी का ऑप्शन आ रहा है, आप इस क्रिएट में जाइए, कहाँ जाइएगा, क्रिएट में इंटर कर दिया, इंटर कर दिए। अब देखिए यहाँ ऑप्शन क्या पूछ रहा है, कंपनी का नाम पूछ रहा है, तो कंपनी का कुछ नाम रख देते हैं, अनीस का ही नाम रख देते हैं, इसका नाम रख देते हैं अनीस प्राइवेट लिमिटेड 2 कर देना, क्योंकि पिछले बार नहीं तो कॉपी हो जाएगा ना, डबल हो जाएगा। अरे नॉर्मल है अनीस चाय अनीस प्राइवेट लिमिटेड 2 सर अनीस चाय वाला मस्त लगा तुम ना वही सब करो खाली, चाय वाला बना दे रहा हूँ पूरे। तुम कर दो यहाँ, क्या कर देगा, हाँ चलो ठीक है। अब यहाँ इंटर करते करते देखो बाबू, आप लोग ध्यान दीजिएगा, आपको नोट्स भेज देंगे, टेंशन मत लीजिए। फिर यहाँ पर स्टेट झारखंड लीजिएगा, तो जेएस टाइप कीजिएगा, अपने झारखंड देखिए ले लिया, ठीक, इंटर कीजिए। अब इंटर करके डेट पे पहुंचे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज फाइनेंशियल ईयर यहाँ पर 2023 करना है आपको, तो इंड की से एक मिटाइए 4 को और यहाँ 3 कर दीजिए बस। अब यहाँ पर ना एक साल आप पीछे जा रहे हैं। एक साल पीछे नहीं बाबू, देखो बताते हैं, जैसे तो फाइनेंशियल ईयर का सेशन होता है ना, वो क्या होता है, फर्स्ट आइए 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 ये ना सेशन होता है। चलिए आप समझ गए कि 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च तक जाता है, इसलिए हम यहाँ पर यहाँ बिगिनिंग फ्रॉम दिया है, तो 23 दिए हैं, इंटर कीजिएगा तो यहाँ 23 ले लेगा ऑटोमेटिक, ले लिया, कंट्रोल ए कर दीजिए आप, कंट्रोल ए कर दिए। चलिए ये तो बन के तैयार हो गया। अब किसी भी तरह का लेजर बनाने के लिए बंद करा दें, नहीं 10 मिनट के लिए ना ये गैस हो जाएगा ना, 10 मिनट के लिए इसे चला दे फिर बंद कर देना 10 मिनट बाद। हाँ चला दीजिए, बंद करो, खिड़की बंद करो। जैसे 9 बजे वाला बैच में भीड़ हो जाएगा ना, हाँ 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 तो फिर तो और हो जाएगा, तो 10 मिनट चलने दो, हाँ। फिर 10 मिनट में थोड़ा ठंडा हो जाए बंद कर देना। ठीक है ठीक। तो समझे बाबू, आप समझे कि नहीं, जी सर। ज्यादा फोकस आप ही की तरफ है क्योंकि आपका छूटा हुआ है। तो अब यहाँ तक आया, वहाँ जैसे ही इंटर कीजिएगा ना, देखिए ये वाला लिस्ट आपके पास आ जाएगा, ठीक है। तो अभी आपको क्या बताया, आज जो हम लोग को सिखाने जा रहे हैं ना, जैसे मान लीजिए चावले बेचेंगे या गेहूँ बेचेंगे, कुछ भी बेचेंगे, तो उसमें हमको डिस्काउंट देना है। तो यहाँ पर देखिए ऐसे सारा चीज आपको सिखाएंगे, बट जरूरी जो चीज है उसको पहले देखिए, यहाँ पे यूज डिस्काउंट कॉलम यहाँ है, यहाँ आइए आप इसको एस कर दीजिएगा, यूज डिस्काउंट कॉलम, इसको क्या कीजिएगा, यस। अब यहाँ कंट्रोल ए करके सेव कर लीजिए आप, देखिए सेव हो गया। जैसे ही सेव हुआ ना, अब यहाँ देखिए क्रिएट दिखाई दे रहा है, तो आप क्रिएट में क्लिक कीजिए, क्या कीजिएगा, आप क्रिएट में क्लिक कर दीजिए और लेजर में आइए, कहाँ आइएगा, लेजर में आइए। देखिए जर्नल एंट्री करने के लिए, कोई भी सामान खरीदने या बेचने के लिए उससे संबंधित लेजर आपको बनाना जरूरी है, और लेजर का ग्रुप भी आपको जानना जरूरी है। ताजा हम आपको ग्रुप भी बता देते हैं। तो कितना लेजर जरूरी है, जैसे पहला लेजर होता है परचेज का, आप लिखिए, टाइप कीजिएगा परचेज अकाउंट, और इसका ग्रुप क्या होता है परचेज का, बोलिए, परचेज अकाउंट का ग्रुप परचेज अकाउंट होता है। देखिए वहां पर जैसे ही परचेज अकाउंट टाइप किए, यहाँ आए तो 3 अक्षर खाली लिखे, PUR लिखे, ऑटोमेटिक को परचेज ले लिया। कंट्रोल ए करते जाइएगा सबको, कंट्रोल के साथ में ए। फिर दूसरा लेजर बनाना है सेल्स का, सेल्स अकाउंट, और इसका ग्रुप, थोड़ा सा ग्रुप में रुकना बाबू, दिखा देंगे बच्चा लोग को। हाँ सर। देखिए जैसे ही यहाँ सेल्स अकाउंट लिखे ना, अब यहाँ देखिए सेल्स लिखना है, तो सेल्स का 2 लेटर एस और ए, प्रेस कीजिए एस और ए। देखिए जैसे ही लिए, देखिए यहाँ पर खोज लिया एक ग्रुप सेल्स अकाउंट, अब यहाँ इंटर कर दीजिए आप। ऐसे ही आपको करते जाना, यहाँ पर भी कंट्रोल के साथ ए, कंट्रोल के साथ में प्लस ए कर लिए। अब तीसरा लेजर सप्लायर का बनाना है आपको, किसका बनाना है, सप्लायर अकाउंट का बनाना है, ठीक है। तो सप्लायर बनाए। सप्लायर क्या होता है, जिससे हम माल खरीदते हो, हमारा कौन है, सप्लायर है। और सप्लायर होता है सन्ड्री क्रेडिटर, क्या होता है, सन्ड्री क्रेडिटर। क्रेडिटर का मतलब लेनदार होता है बच्चा लोग, लेनदार, जिससे जो हमसे पैसा लेगा वो लेनदार है, जो हमको पैसा देगा वो देनदार है, ठीक है। और इसके बाद चौथा लेजर डी नंबर बनाइएगा आप, कस्टमर, जिसको सामान आप बेचते हो कौन है आपका, वो कस्टमर है, वो क्या है, कस्टमर। तो कस्टमर क्या होता है, सन्ड्री डेटर होता है। आप सन्ड्री डेटर वहां से खोज लीजिए, आपका सन्ड्री डेटर भी
बन के तैयार हो गया। ठीक है, क्लियर हो गया? कंट्रोल ए कर दीजिए आप, जो भी लेजर बने उसको कंट्रोल के साथ में ए कर दीजिएगा। ठीक, तो देखिए लेजर बन के तैयार हो गया। अब जैसे ही स्केप आप कीजिएगा, स्केप बटन तब तक डालिए जब तक आप कहाँ पहुंच जाइए, गेटवे ऑफ टैली में। स्केप बटन कहाँ तक पहुंचे, गेटवे ऑफ टैली में। आज से फिर से स्टार्ट से बता रहे हैं, तो फिर बार बार गेटवे ऑफ टैली में आएंगे ताकि समझ में आ जाए सबको। अब देखिए आपका लेजर तो बन के तैयार हो गया। अब आप कौन सा आइटम बेचना चाह रहे हैं? सपोज मान लीजिए आप बासमती राइस बेचना चाह रहे हैं ना, या आज हम लोग कतरनी राइस बेचते हैं, चावल का दुकानदारी कर रहे हैं। ठीक है, अब कतरनी राइस कौन, दावत कंपनी का अच्छा ब्रांड है। तो देखिए जो कंपनी होता है ना, कंपनी जो होता है उसको ग्रुप करते हैं। तो आप सबसे पहले गेटवे ऑफ टैली में आके फिर से क्रिएट में आइए, आ गए, इंटर कर दिए। अब क्रिएट करने के बाद देखिए सबसे पहले यूनिट में आया जाता है। कहाँ आ जाता है, आ गए स्टॉक कैटेगरी में आ गए। स्टॉक कैटेगरी में जैसे इंटर किए ये, तो स्टॉक कैटेगरी में इंटर किए तो ये वाला आ गया। तो यहाँ कैटेगरी में दो चीज होता है, अरवा और उसना, दोनों बना लेते हैं। एक लिख देते हैं अरवा, अरवा, और प्राइमरी में ही डालिएगा। अच्छा, कहाँ डालिएगा, प्राइमरी में डालिएगा। ठीक है, क्लियर? और इसको कंट्रोल ए कर दीजिए, कंट्रोल के साथ सेव हो जाता है। फिर दूसरा भी बना लीजिएगा, एक उसना, उसना चावल भी होता है, और इसको भी कहाँ डालिएगा, प्राइमरी में डालिएगा, और इसको भी कंट्रोल के साथ में ए कर लीजिएगा। ठीक है ना? जहाँ नहीं समझ में आए, ये बार बार एक ही चीज वो बताएंगे, चिंता मत कीजिए, इतना बार प्रैक्टिस होगा ना। क्या जी, आप लोगों को भी स्टार्टिंग में जो कुछ बच्चे नए आए थे थोड़ा दिक्कत हो रहा था, इतना बार प्रैक्टिस हुआ कि सब एकदम दिमाग में आ गया। क्लियर हो गया? तो अरवा उसमें दो बना लिए। अब फिर से स्केप कीजिए, दो बार कीजिएगा तो वहां पहुंच जाइएगा। देखिए दो बार स्केप किया ना। अब हम लोग तो आइटम, तो पहले क्या बनाए, देखिए यूनिट बनाए, फिर ग्रुप बनाए, फिर कैटेगरी बनाए, आइटम। एक बार फिर देखिए, यूनिट बनाए, ग्रुप बनाए, कैटेगरी बनाए, अब आइटम में आ रहे हैं। तो अब स्टॉक आइटम में आइएगा, स्टॉक आइटम में। जैसे स्टॉक आइटम में आप इंटर कीजिएगा ना, कर दिए। अब हम लोग कौन सा चावल बेचने जा रहे हैं, बासमती। तो अरवा बासमती क्या था, कतरनी ना, बासमती नहीं। हाँ, तो लिखते हैं अरवा कतरनी, अरवा का कतरनी, कतरनी लिख दिए, एक आइटम बना लिए अरवा कतरनी। अब जानते हैं इसका जो जो ग्रुप आप बनाए थे सब पूछेगा, इंटर कीजिए। देखिए अरवा कतरनी बोलता है कौन कंपनी का है, तो कंपनी का नाम पता है, दावत है, तो यहाँ पर दावत कंपनी लिखिएगा। देखिए सेलेक्ट करते जाना है। अब जैसे ही दावत कंपनी आप ले लिए तो बोलता कैटेगरी कौन सा है, तो याद है दो को कैटेगरी आप बनाए थे, अरवा और उसना। तो अरवा था ये, तो इसको कैटेगरी में अरवा ले लीजिएगा। देखिए कितना बढ़िया काम हो रहा है, अरवा ले लिए। अब देखिए यहाँ यूनिट में पूछता है कैसे बेचिएगा, तो हम लोग केजी के भाव बेचेंगे। आप क्विंटल बनाए होते तो क्विंटल भी लेकर केजी ले लिए। अब यहाँ स्टैंडर्ड रेट पर पढ़ नहीं रहे हम लोग, अब यहीं पर कंट्रोल के साथ में ए कर लीजिएगा। कर लिए, देखिए काम खत्म हो गया। लेकिन हम आपको आज सिखाना क्या चाह रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, कि अब कोई कस्टमर को हम सामान बेचेंगे ना, है तो मेरे गोडाउन में रहेगा तब ना बेचेंगे। तो कस्टमर को सामान बेचेंगे तो हम उसको ऑफर देंगे। अच्छा ये याद रखिएगा, जो हम पढ़ाने जा रहे हैं ना, हम आपको आज पढ़ा क्या रहे हैं, प्राइस लिस्ट पढ़ा रहे हैं, यानी कि प्राइस लेवल भी आप बोल सकते हैं, इसको प्राइस लेवल बोल सकते हैं। तो इसके लिए पहले से आपके पास सामान होना चाहिए। और एक किसके लिए होता है, आप सेल कर रहे हैं तो सेल करते समय ही आपको अपने कस्टमर को दिखाना है कि जितना ज्यादा लोगे तुम सामान ना, उतने कम रेट में तुमको हम बेच देंगे। ठीक है, तो ये मान लीजिए कि आपके कंपनी में पहले से माल है, तो एक काम करते हैं, थोड़ा स्केप करिए आप। इसके लिए क्या करेंगे, स्केप करेंगे, और स्केप करके कहाँ तक जाएंगे, गेटवे ऑफ टैली में आएंगे। और देखिए अल्टर का यूज अभी तक आपको नहीं बताया, तो अल्टर में आएंगे। कहाँ आइएगा, अल्टर में आए। अब स्टॉक आइटम जो है ना, देखिए स्टॉक आइटम में आइए। अल्टर में किस में आइएगा, स्टॉक आइटम में। स्टॉक आइटम में जैसे आए इंटर कर दीजिए आप।
अब देखिए आपको बताते हैं, यहाँ स्टॉक आइटम आप देख रहे हैं ना, तो यहाँ पर क्वांटिटी दिखाई दे रहा है। ऐसा मान लीजिए आपके पास कम से कम 12-13 हज़ार किलो चावल है। आप माउस से यहाँ क्लिक कीजिए एक बार, यहाँ देखिए, यहाँ पर आप लिख दीजिए क्वांटिटी में आपके पास 12,000, एक काम कीजिए 18,000 करिए, अब बिजनेस में ना तो ज़्यादा रखिए, 12,000 केजी चावल है, 18,000, ठीक है, इंटर कीजिए। और आपका जो रेट है ना, आपका खरीद रेट 30 रुपया है। ये कितना है? 30 रुपया, यानी 5,40,000 का सामान आपके पास है। अब इसको ना यहाँ 5,40,000 लिख लेगा अपने आप वो। अब इसको आप कंट्रोल+A करके सेव कर लीजिए। सेव कर लिए ना सेव? ठीक। अब देखिए, अब आपको सेट करना है ऐसा कि कोई आदमी अगर 1,000 केजी तक लेगा तो उसको आप 50 रुपये का रेट दे दीजिए। कोई 2,000 से ऊपर लेगा तो उसका अलग रेट का सेटिंग करना है आपको, ठीक है। इसके लिए क्या करते हैं सो बताते हैं। आप को दिखाते हैं प्राइस लिस्ट सेट करने के लिए आपको कहाँ जाना होगा, हम बताते हैं। गेटवे ऑफ टैली में आकर के F11 प्रेस कीजिए, फिर उसमें प्राइस लेवल को यस कीजिए। आ गए? गेटवे ऑफ टैली में आके क्रिएट में आइए, इंटर कीजिए। अब देखिए यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है? प्राइस लिस्ट, प्राइस लेवल। पहले प्राइस लेवल में इंटर कीजिए। कहाँ आए? गेटवे ऑफ टैली में आके क्या लिखे? प्राइस लेवल में है ना, ठीक, इंटर किए। अब यहाँ पर टाइप कीजिए प्राइस लिस्ट। प्राइस लिस्ट टाइप कर दिए, अब इंटर कीजिए, कंट्रोल+A करके सेव कर दीजिए इसको। देखिए, अब इसके बाद ना यहाँ पर आइएगा प्राइस लिस्ट स्टॉक कैटेगरी। क्या है? प्राइस लिस्ट स्टॉक कैटेगरी। यहाँ लिख भी दे रहे हैं, इसको प्रैक्टिस कीजिएगा ना, हो जाएगा आपका। इंटर किए। अब देखिए यहाँ पर स्टॉक कैटेगरी, तो ऑल आइटम में क्लिक कीजिएगा। क्या कीजिएगा? ऑल आइटम में क्लिक कर दीजिएगा। देखिए ऑल आइटम में क्लिक किए। अब यहाँ पर प्राइस लिस्ट लीजिएगा। क्या लीजिएगा? हाँ, प्राइस लिस्ट ले लिया। अब यहाँ इंटर कर दीजिए, आप कुछ नहीं करना है। देखिए यहाँ पर ना यही चीज खोज रही थी, बोला नहीं खुल रहा था तभी। अब जैसे ही प्राइस लिस्ट खुला ना, अब देखिए इसका आपको कमाल दिखाते, कौन सा आइटम है हमारे पास, तो एक ही चीज है। तो यहाँ पर लिखिएगा अरवा, और क्या है? कतरनी। देखिए अरवा कतरनी लिख दिए। अब जैसे ही इंटर किए ना, अब आपको यहाँ बताता है कि कैसे कैसे प्राइस लिस्ट आप सेट करना चाह रहे हैं। तो अब आप यहाँ लिखने जा रहे हैं, क्या मालूम है कि 1,000 केजी तक अगर कोई सामान लेगा तो हम उसको क्या रेट में देंगे। तो मान लीजिए उसको हम लोग खरीदे थे 30 रुपया में, सपोज मान लीजिए उसको रेट बता रहे हैं 40 रुपये का, डाल दीजिए 40 रुपये। हाँ, पहले 1,000 यहाँ लिख दीजिए आप, इंटर कीजिए। यानी कोई 1,000 केजी तक लेगा तो क्या रेट बताएंगे? 40, फिर इंटर कीजिए। देखिए यहाँ डिस्काउंट हम लोग नहीं दे रहे थे ना, और उसके बाद अपने आप ले लेगा। 1,000 ले लिया है ना, यहाँ चलिए। तो आप स्टैंडर्ड प्राइस लेवल सेट कर रहे हैं ना, तो देखिए आप 1,000 से लेकर के 2,000 केजी में आप एक काम कीजिए, 2 रुपया कम कर दीजिए। कितना कर दीजिएगा? 38 रुपया कर दीजिए। और सुनिए, अगर कोई मान लीजिए 2,000 से भी ऊपर लेना चाह रहा है, 3,000 तक लेना चाह रहा है, और डालिए, इंटर कर दिए बाबू एक बार और। अब यहाँ 3,000 लिखिए, 2,000 से 3,000 हो गया, इंटर कीजिए। अब इसको ना आप रेट भी 2 रुपया कम कर दिए और साथ में डिस्काउंट भी दे दिए 5%। इंटर कीजिए, यहाँ 5 लिख दीजिए। जानते क्या होगा भैया, आपको दिखाते हैं, बहुत गजब का लगेगा आपको। और यहाँ 3,000 केजी से ऊपर डायरेक्ट कर दे क्या? 3,000 लिख के यहाँ कुछ मत डालिए, इसका मतलब 3,000 के ऊपर जो भी लेगा उसका आइए इंटर कीजिए। इसका 34 रुपया रेट कर दिया, एकदम 2 रुपया रेट भी डाउन। और सुनिए, डिस्काउंट को 6% कर दीजिए, मतलब कि सामान भी सस्ता मिला और डिस्काउंट भी। अगर मान लीजिए अरवा का, अगर मान लीजिए और भी कोई आइटम आपके पास होता
अरवा कतरनी है ना, अरवा बासमती होता तो यहाँ और भी ले लेते। तो हम एक ही आइटम बना के दिखाएं, आप 10 आइटम बना लीजिए, कोई दिक्कत है? चलिए अब इसको कंट्रोल ए करके सेव कर दीजिए, कंट्रोल+A करके सेव कर दीजिए। कंट्रोल ए कीजिए ना, कंट्रोल के साथ ए हो गया। अब स्केप कर दीजिए। अब नहीं ले रहा है तो क्या कीजिएगा, स्केप करके पहुंचिए। हाँ एकदम सही बात बोला, गेटवे ऑफ टेली। अब देखिए अब आपको चेक करके दिखाते हैं हम लोग जो काम किए। डेट का कोई चक्कर नहीं, क्वांटिटी का चक्कर है। अब बेचने के लिए कहाँ आएंगे, F8 में आइए। जब भी F8 प्रेस करते हैं तो सेल होता है ना, F8 में आ गए। नहीं समझ में आ रहा है क्या, आ रहा है कि नहीं? F8 में आए तो F8 में वाउचर में आके F8 में आइएगा। अच्छा मैंने ये भी बोलना पड़ेगा, वाउचर में आके, अच्छा कोई बात है, वाउचर में आके F8 कीजिए। देखिए सेल लिखा गया। अब सेल किसको करते हैं हम लोग, कस्टमर को। तो यहाँ पर लिखिएगा कस्टमर, कस्टमर अकाउंट को इंटर किए, 2 बार कंट्रोल ए कर दीजिएगा, हमको एड्रेस नहीं डालना है। अच्छा कितना सेल करना है ना, तो यहाँ पर देखिए एगो चीज देख रहे हैं, कहीं क्वांटिटी दे रहा है क्या? नहीं दे रहा। तो इसके पहले जो क्लास चला होगा ना, उसमें मोड को चेंज कर दिया था। तो यहाँ पर ना देखिए मोड चेंज करने का है एक ऑप्शन है, कंट्रोल के साथ H, क्या कीजिएगा, कंट्रोल लिख दे रहे हैं। अच्छा ना है कि इस तरह का दिक्कत हुआ है, प्रेस कीजिए कंट्रोल के साथ H, कंट्रोल ऑल्ट के साथ कर रहे तुम जाता है। अब यहाँ पर ना देखो आइटम इनवॉइस में आना, कहाँ आना, हाँ अब देखो हो जाएगा आइटम इनवॉइस में आना। अब जैसे ही तुम आया ना, देखो तुमको यहाँ पर पूरा दिखाई देने लगा ना क्वांटिटी। अब तुमको फिर से यहाँ इंटर करते हुए आना पड़ेगा, फिर कंट्रोल ले 2 बार। अब हाँ यहाँ पर एक बात याद रखना, प्राइस लिस्ट ले लेना। क्या ले लेना, नहीं तो नहीं काम करेगा, प्राइस लिस्ट में इंटर कर लेना। आप जानते हो अब जो भी आइटम तुमको सेल करना आराम से डालो। देखो दिखाते हैं तुमको कौन सा चीज बेच रहे हो, अरवा क्या नाम था, अरवा कतरनी, ले लिया। अब देखो तुमको वो चीज दिखाते हैं, 1000 के अंदर तुम बेचेगा तो तुमको ये रेट दिखाएगा जो तुमको बताए थे, 40 दिखाएगा। 900 केजी लो, दिखाते भी 900 केजी लो, इंटर करो। देखो बच्चा ऑटोमेटिक रेट ये सेट किया हुआ तो ले लिया, ठीक है। अब तुम एक काम करो, दूसरा रेट सेट किया था 1000 से 2000 के बीच में, तो 1000 से 2000 के बीच में तुम 1100 भी ले सकता, 1200 भी। एक बार और इंटर करो, फिर अरवा कतरनी लिखो, फिर अरवा लिखा। अब क्वांटिटी कितना डालेगा, 1200 केजी डालो। अब रुको इंटर मत करना, राज का बात राज में रहने दो। अच्छा बताओ अबरी कितना लेगा, 38 रुपए लेगा ना। इंटर करके देखो, देखो ऑटोमेटिक वहां पर रेट जो तुम सेट किया था ना, यहाँ कितना लिया था, यहाँ 40 लिया था और यहाँ कितना ले रहा है 38। एक काम करो, फिर इंटर करो, फिर अरवा लिखो। अब सुनो ई वाला नहीं चेक करेगा, 2000 केजी से 3000 केजी। तो ऐसा करो इसमें 2200 केजी ले लेते हैं, 2200 केजी। अब क्या रेट लेगा बताओ, 36 रुपया भी लेगा और डिस्काउंट भी काट देगा। इंटर करो, देख लो पैसा भी कम किया और जो यहाँ मल्टीप्लाई करके आंसर है वो डायरेक्ट यहाँ नहीं आया, उसमें 5% डिस्काउंट भी माइनस किया है। ऐसे ही सेलिंग होता है बड़े बड़े दुकानों में। एक काम करो, लास्ट वाला भी चेक कर ही लेते हैं। इंटर करके फिर से अरवा लिखो और अबरी कौन वाला ले रहे हो तुम, 3000 से ऊपर कितना जाओ तो 5000 केजी ले लेते हैं डायरेक्ट। अब तुम लोग कहोगे है ये नहीं माल, तो इसीलिए 18000 केजी रखवा दिए थे, इसीलिए रखवा दिया गया। तो 5000 केजी में क्या रेट लेगा, हाँ 34 रुपया लेगा। यहाँ 36 लिया था ना, चलो लो देखो रेट 34 लिया और डिस्काउंट भी दे दिया। तो कितना इंपॉर्टेंट क्लास है कि नहीं बोलोगे। प्राइस लिस्ट का बड़े बड़े होलसेलर के यहाँ जब तुम काम करोगे ना, तो तुमको यही चीज काम करना रहेगा, ठीक है। तो ये कंट्रोल ए करके चेक कर दो, ठीक है। अब हाँ यहाँ पर नो कर दो, ईबे बिल होता है। अब ईबे बिल क्या होता है इसको भी समझा देते हैं। जब किसी को तुम सामान बेचोगे ना, तो सामान को कोई गाड़ी से लेके जाएगा,
अब वो गाड़ी से लेके जाएगा तो बिल नहीं रहेगा तो पकड़ा जाएगा वो। जीएसटी में चाहे किसी चीज में, तो ईवे बिल होता है, वो सेल करते के साथ एक बिल निकला, वो बिल उसके पास होना चाहिए। तो यहाँ बोलता है कि आपको ईवे बिल चाहिए, तो हम लोग का प्रिंटर कहाँ है जो निकालेंगे ईवे बिल, ठीक है। इसलिए ये क्लास तो कंप्लीट हो गया, ठीक। आप बंद कर दीजिए। अब थोड़ा सा, तो कंप्यूटर पे टाइप करने वाले जो स्टूडेंट हैं उनका नाम अनीश है, और ये स्टूडेंट हैं। आज प्राइस लेवल यानी प्राइस लिस्ट का क्लास हुआ, और सबसे पिछला बेंच में जो दिखाई दे रहे हैं वीडियो यही बनाते हैं, नाम है सोल्जर जैसा दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चा लोग।